नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम दशा महादशा में। हम जो जान रहे हैं वो जान रहे हैं ज्योतिष विज्ञान के बारे में। ज्योतिष विज्ञान में हम जान रहे हैं कुंडली के आधार के बारे में। आधार कुंडली का जन्म पत्रिका से शुरू होता है, जो 12 भावों तक जाता है, उनके ग्रहों, उनकी स्थितियों के बारे में, और उन्हीं से ही पता चलता है हमारे जीवन में सुख दुख क्या छुपा हुआ है। तो अब तक हम जान चुके थे कुंडली के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे व 5वें स्थान के बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली के छठे भाव के बारे में कि कुंडली का छठा भाव हमारे जीवन में क्या क्या देता है। कुंडली का छठा स्थान जो है वो रिपु स्थान कहलाता है। ये भाव देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि त्रस्काय भावों में से एक है। इसीलिए छठा, 8वां और 12वां भाव, ये तीनों भाव ही शुभ श्रेणियों में नहीं आते हैं। इन्हें हम शुभ नहीं मानते क्योंकि ये अशुभ स्थान होते हैं। इसका कारण है क्योंकि ये भाव किसका है? शत्रु का भाव है। शत्रु क्या हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं? रोग क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है? दुख हमारे लिए अच्छा हो सकता है? शोक क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए ये भाव शुभ नहीं है। तो ये भाव हमें जो बताते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें हमारे शत्रुओं के बारे में बताते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो हमेशा हमारा नुकसान करना चाहते हैं। अब हम शत्रुओं की बात करें यहाँ पर, तो शत्रु कितने तरीके के हो गए? 2 तरीके के शत्रु होते हैं जीवन में। पहले वो शत्रु जो हमें समक्ष नज़र आते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जो हमें समक्ष नज़र नहीं आते। यूँ कहें, एक हमारे प्रत्यक्ष और एक हमारे छुपे हुए गुप्त शत्रु। 2 प्रकार के शत्रु हुए। एक वो जिन्हें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये हमारा शत्रु है। एक छुपे हुए यानी कि गुप्त शत्रु होते हैं। गुप्त शत्रु हमेशा यहाँ पर वो होते हैं जो दोस्ती की आड़ लेकर हमारे अपने बनते हैं और अपना बनकर हमारा ही नुकसान करते हैं। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मीठे बोल बोलने वाले व्यक्ति जो हमारा नुकसान करने का काम करते हैं, वो हो गए हमारे गुप्त शत्रु। तो इन दोनों शत्रुओं के बारे में ये भाव दर्शाता है कि शत्रु कैसे होंगे। क्या वो हमारा नुकसान पहुंचाने के बराबर के ऐसे व्यक्ति हैं, इतने पावरफुल हैं एनिमीज़ हमारे कि वो हमें नुकसान पहुंचा देंगे? यानी उन शत्रुओं में इतनी ताकत है कि वो हमारा नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये भाव है छठा भाव, जो हमें ये बताता है। कई बार ये होता है कि हम कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी लोग हमसे उलझ पड़ते हैं। होता है ना ऐसा कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, फिर भी झगड़ा क्यों हो गया? कई बार ऐसा देखने को मिलता है। आप बिना किसी वजह से विवाद का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो है छठा भाव। लगातार आपको चिंता बनी हुई है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मस्तिष्क एकदम जाल के जैसा है आपका कि एक बात ख़त्म होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है, फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और नॉन स्टॉप यही सीक्वेंस लगातार चल ही रहा है। यानी दिमाग शांत नहीं है। छोटी छोटी बातों पे तनाव हो जाना, हाइपर हो जाना, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होना, ये सब कुछ छठा स्थान है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के कारण डिप्रेशन का बढ़ना भी छठा स्थान दर्शाता है। हम यहाँ पे बात करें रोगों की, हमारी बीमारी की, तो छठा स्थान ही हमें बतलाता है कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी होगी। छठे स्थान का संबंध किस भाव के साथ में जुड़ रहा है, उस भाव से संबंधित बीमारियां यहाँ देखने को मिलती है। लग्न भी है, अष्टम भाव भी है, द्वादश भाव भी है, द्वितीय भाव भी है। तो कई सारे ऐसे भाव हैं जो हमें हमारे रोगों के बारे में बताते हैं। अब रोग कितने स्तर तक रहेगा, रोग ज़्यादा रहेगा, रोग कम रहेगा, हमारा इम्यून अच्छा रहेगा, इम्यून हमारा खराब रहेगा, ये सारी जानकारी छठा भाव। हम बीमार होकर जल्दी ठीक हो सकते हैं या हमारी बीमारी लंबे स्तर तक रहेगी, किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, वो भी छठा स्थान। ये सारे प्रश्नों के जवाब यही मिलने वाले हैं। हम यहाँ बात करें अगर ऋण की, कर्जे की, लोन की कह सकते हैं, तो वो भी यहाँ से पता चलता है कि हम क्या हमारे जीवन में लोन कभी लेंगे? अगर ले लिया तो क्या चुका पाएंगे? कई बार ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति कहता है मैंने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया अपने काम के कारण, लेकिन अब मैं उसे चुका नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है,
तो ऐसी स्थिति में कौन सा भाव रहता है? छठा स्थान रहता है देखने के लिए कि वाकई वो कर्ज उतार पाएगा या फिर ये कर्जा और ज्यादा बढ़ने वाला है, या बढ़ते कर्ज के कारण कहीं संपत्ति का कोई नुकसान तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कई बार ऐसी स्थितियां भी जीवन में बनती है। इसको यूं समझिए कि हमने कुछ नहीं किया फिर भी कोई ना कोई ऐसा मुकदमा हमारे ऊपर हो जाता है, तो मुकदमेबाजी भी यहाँ आती है। केसेस जो भी लगते हैं कोर्ट से रिलेटेड, गलती या बिना गलती के, वो दोनों यहाँ देखने को मिलती है। मस्तिष्क का हिस्सा भी यहाँ से देखने को मिलता है। किसी प्रकार की दिमागी परेशानी है तो वो भी यहाँ से पता चलेगा। यश के लिए मैंने आपसे कहा था पंचम भाव, तो ये अपयश के लिए भी दर्शाता है। यश अपयश दोनों पंचम भाव दर्शाता है, लेकिन उसके अलावा छठा स्थान भी यहाँ पे अपयश के बारे में दर्शाता है। किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना की खबर आना जिसके कारण मन शोकायुक्त हो जाए, वो खबर भी यहाँ से हमें छठे भाव से ही मिलती है। तो छठा भाव कई सारी चीज़ों का होता है, जैसे कि हमें हमारे मामा के बारे में जानना है, हमारी मौसी के बारे में जानना है, उनसे रिलेटेड भी हमें यही जानकारी मिलती है। कुछ लोगों की समस्या होती है कि हमारी लेबर हमारे पास टिकती ही नहीं है, हम परेशान हो चुके हैं। जब भी काम का टाइम होता है सबसे पहले लेबर भाग जाती है। अब काम करे कैसे? कोई भी लेबर हमारे यहाँ लगातार रुकती ही नहीं है। हमारे यहाँ जो व्यक्ति काम करते हैं वो भी यहाँ तक हमारे पास नहीं रहते। हमारे जो सेवक है, हमारे जो कर्मचारी है, वो भी टिकते नहीं। अब करे क्या? समस्या सबसे बड़ी। तो ये जो आ गया, आपके अधीन जितने भी कार्य करने वाले व्यक्ति आ जाते हैं यहाँ पर, चाहे वो आपकी लेबर हो, आपके घर में काम करने वाले हो, आपका ऑफिस में काम करने वाले हो, या फिर आपके अधीन जितने भी व्यक्ति कार्य करने वाले हैं, वो सब कुंडली के जुड़े हुए छठे भाव के साथ में। तो वो आता है पूरा का पूरा छठा भाव। पशुपालन से संबंधित काम करना है आपको, पोल्ट्री फार्म है आपका, या फिर यूं समझ लीजिए जानवरों से संबंधित काम है आपका। मन में हमेशा एक भय बना रहता है कि घर में कहीं चोरी ना हो जाए। वो सब कुछ यहीं से पता चलेगा। मन का भय हो गया, यहाँ पे लड़ाई का हमेशा भय कि इससे बात कर लूँ कहीं झगड़ा ना हो जाए, उससे बात कर लूँ कहीं झगड़ा ना हो जाए। मन में बार बार ऐसे विचार आना, ये भी कुंडली का छठा भाव ही देता है। ये भाव सौतेली माता के बारे में भी बतलाता है, स्टेप मॉम के बारे में, कि उनसे प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। पब्लिक हेल्थ रिलेटेड भी यहाँ पर हम बात करें तो वो भी इसी का ही भाग है। अगर किसी को पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए या उसका रुझान उसकी तरफ है तो वो भी इसी भाव से ही आएगा। हमारी छोटी यात्राएं, लघु यात्राएं, वो भी छठे स्थान से देखी जाएगी। छठा स्थान जो है वो महत्वपूर्ण है किसके लिए? संतान की स्थिति के लिए। अगर जानना है इस बारे में कि संतान की धन की स्थिति क्या रहेगी, मन में इच्छा है कि जैसे हम परेशान हुए क्या हमारी संतान भी धन को लेकर परेशान होगी, तो कुंडली का छठा भाव देखो। तो ये छठा स्थान जो है संतान की आर्थिक स्थिति बताता है। बड़े भाई को कोई खतरा तो नहीं है, मेरा बड़ा भाई लगातार बीमार चल रहा है, कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं है, उसके प्रश्न का जवाब भी कहाँ मिलेगा? कुंडली के छठे भाव से मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक भाव नहीं है, हमारे जीवन की कई सारी कड़ियाँ इन सभी भावों के साथ में जुड़ी हुई है। ये भाव हमें हमारे स्वास्थ्य संबंधित तो दर्शाता ही है, हमारे कमर के बारे में, कमर संबंधित कोई दिक्कत, बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, हमारे जो भी आंतड़ियाँ हैं, नाभि है, पेट से संबंधित, ये सब कुछ दर्शाता है कुंडली का छठा भाव। पेट के अंदर के ऑर्गन्स भी इसके अंतर्गत आते हैं, उससे संबंधित डिजीजेस भी कुंडली के इस भाव से संबंधित देखने को मिलती है, क्योंकि ये रोग स्थान भी तो है। इसीलिए तो इस स्थान को इसीलिए ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता क्योंकि ये बुरे फलों के बारे में ज़्यादा बताता है। व्यक्ति बुरे कर्म करने वाला है, उसका आचरण कैसा है वो भी इसी भाव से जुड़ा हुआ है। किसी प्रकार का बंधन कई बार व्यक्ति के मन में आता है कि मेरे परिवार को किसी ने बांध तो नहीं दिया है, कि लगातार ऐसी परेशानियां चल रही है, कहीं मेरे परिवार की खुशियां किसी ने बांध दी है, मेरे घर का सुख किसी ने बांध दिया है। तो वो कैसे पता चलता है? कुंडली के छठे भाव से। छठा भाव दूषित मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो ये है कुंडली का छठा भाव। आपके मन में ज्योतिष संबंधित अगर प्रश्न है, जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। जोधपुर के रहने वाले हैं तो आप सीधा हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क करें। हमारा पता है MGH रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं, राज रणछोड़ मंदिर के ठीक नीचे। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर भी संपर्क कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 8890432189। जोधपुर के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं आप, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर पेड कंसल्टेंसी के साथ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम